कहती थी कि यार कोई हमारे लिए कुछ करता ही नहीं। अब 370 के हटाने से क्या है, फंड्स में ट्रांसपेरेंसी आ गई है, तो वो फंड्स यूज हो रहे हैं कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए। तो धीरे धीरे जो लोगों की वो ख्वाहिश थी, बेसिकली कहा जाता है कि वहां के लोगों को जो है वो जेल की तरह रखा जाता है। उन वहां पर बहुत सारे जो इंडिया से हिंदू आके जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जिसकी वजह से कश्मीरी अब वहां पर नहीं रह गए, वहां पे सिर्फ जो है इंडियंस है, इसलिए उसका एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे किया जाता है। देखिए ये चीज तो अनफॉर्चुनेटली पीओके में हुई है कि पीओके में सिर्फ 8% ही कश्मीरी रह गए, बाकी सारे जो है पंजाब और पश्तूनिस्तान और इधर उधर से आकर बस गए हैं वहां पर। ठीक है ना, तो वहां की डेमो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं भारत प्रथम। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो सना अमजद का वीडियो है। इसमें सना अमजद ऑनलाइन जुड़कर बात कर रही हैं याना मीर से, जो कि कश्मीर से हैं, और फिर वही पुराने सवाल कि क्या कश्मीर में कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है भारत और क्या मुसलमानों को यहाँ पर आज़ादी है। बड़े ही साफ और सीधे सीधे शब्दों में याना मीर ने सारी गलतफहमियां उनकी एक बार फिर से दूर कर दी है, जैसा कि वो हमेशा करती भी आई हैं। बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये चर्चा आपको भी बहुत पसंद आएगी। बहुत सारे कश्मीरी ऐसे थे जो बाहर नौकरियां करते थे, लेकिन उनको उन कोविड के इम्पैक्ट की वजह से वापस कश्मीर आ जाना पड़ा, तो मैं भी उनमें से कुछ हूँ। तो वापस आने के बाद जब मैंने देखा कि व्हाट आर द काइंड ऑफ चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली आर्टिकल 370 जो है वो एब्रोगेट हुआ था। उससे पहले जो है पुलवामा में अटैक हुआ था, तो उसका एक एडवर्स रिएक्शन आया था रेस्ट ऑफ द इंडियंस की तरफ से टुवर्ड्स कश्मीरीज। तो बहुत सारी ऐसी इम्पैक्टफुल चीजें हुई थी। उसके बाद कोविड हो गया और उसके बाद मैं वापस आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जर्नलिज्म करके रेस्ट ऑफ द इंडियंस जो एक तरह से उस टाइम पे बहुत ही आइसोलेटेड था कश्मीर, एक तरह से आप कह सकते हैं कट ऑफ था रेस्ट ऑफ द इंडिया से। अच्छा। तो मैंने सोचा कि यू नो व्हाई नॉट स्टार्ट ब्रिंगिंग द पॉजिटिव स्टोरीज ऑफ कश्मीर, क्योंकि एक ट्रेडिशन सा बन गया था कि हर बार जो है कश्मीर से जो जर्नलिज्म के नाम पे सिर्फ नेगेटिव स्टोरीज निकलती थी। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर सोसाइटी है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म की न्यूज होती है, कहीं कुछ अच्छा होता है तो कहीं कुछ बुरा भी होता है। तो मैंने सोचा कि पॉजिटिव न्यूज जो है कश्मीर से कोई दिखाता ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं इस फील्ड में एंटर कर लेती हूँ। इसको मैंने देखा जी। अच्छा, फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपसे अच्छा एक्सपीरियंस कश्मीर के हवाले से कोई और शेयर नहीं कर सकता। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कश्मीर में सहाफत करना कितना आसान और कितना मुश्किल है? अगर आप सचमुच सहाफत ही कर रहे हैं, सहाफत के बगैर और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ही इजी है। इनफैक्ट कश्मीर इज द हब ऑफ न्यूज। यहाँ रोज कुछ ना कुछ लॉन्च हो रहा है, कोई ना कोई स्कीम आ रही है, गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसी चीज कर रही है जिससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, इससे पहले ऑल्सो इट वॉज द हब ऑफ न्यूज 370 के हटने से पहले, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पर या तो स्टोन पेल्टिंग के किस्से या फिर कोई टेररिस्ट अटैक, ये सारी चीजें होती थी। तो एक तरह से कश्मीर न्यूज हब है, चाहे वो बैड न्यूज का हब हुआ करता था या अब गुड न्यूज का हब बन चुका है। तो जाहिर सी बात है कश्मीर के लैंड में इंडियन सरकार जो है वो बड़ी तेजी से डेवलपमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। आपको इसमें कितनी सदाकत लगती है? क्योंकि जब हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये सिर्फ स्टोरीज हैं, ये सिर्फ खबरों में दिखाया जा रहा है, इसमें कुछ रियलिटीज नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त मोदी सरकार की जानिब से कितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है? क्योंकि डेफिनेटली हमें बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं तो हमें तो यकीन करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम इस चीज पर यकीन नहीं करती। पहली बात, आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई हम पर यकीन करे या कोई हम पर यकीन नहीं करे। हमें फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, इससे हमें फर्क पड़ता है। ठीक हो गया। अब रही बात पाकिस्तान को यकीन दिलाने की, देखिए इससे बेहतर भी हमारे पास काम है, और यहाँ पर सहाफत का मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान को यकीन दिलाते रहे। पहली बात तो ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। दूसरा, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट पे जाने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। सहाफियों की आपने जब बात की, जब मैंने बोला कि सहाफत के बगैर और कुछ नहीं कर रहे, आपको शायद पता होगा कि कुछ सहाफी यहाँ पर बैग्स में ग्रेनेड लेकर फिरते हुए पकड़े गए, तो क्या आप उनको सहाफी कहेंगे या दहशतगर्द कहेंगे? अच्छा, कुछ ऐसे भी सहाफी हैं जो तहसीलदारों को थ्रेटन करते हुए पकड़े गए,
तहसीलदार ने खुद FIR दर्ज कराया उनके नाम से, ठीक है ना। कहता है कि ये सहाफी मेरे पास आया, कहता है कि मेरे भाई का काम करके दे दे वरना मैं तुझे ISI वालों से मरवा दूंगा। अच्छा, अब जब ऐसी हरकतें वो करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को धमकी देना, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी तो कश्मीरी ही है ना, उसको धमकी देना या फिर बैग में ग्रेनेड लेके घूमना या ड्रग्स लेके घूमना, तो जाहिर सी बात है वो जर्नलिस्ट, वो सहाफी नहीं रहे, वो क्रिमिनल्स हो गए। तो ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। दूसरी चीज, आपने डेवलपमेंट की बात की, देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जहाँ पे 5G आ चुका है। आप मेरी इंटरनेट की क्लैरिटी से समझ गई होंगी यहाँ पे इंटरनेट कितना साफ सुथरा चलता है। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पर आपको पता है कि हमारी एयरपोर्ट्स जो है उसमें फ्लाइटें और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, एयरपोर्ट स्टाफ इंक्रीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गई है लोगों को। तीसरा, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर अब शुरू हो गई जो बाकी इंडिया में काम करती थी। मैं इंटरनेट बेस्ड कंपनीज की बात करें, जैसे स्विगी, ठीक है, ये सारी चीजें। और फिर बहुत सारी फूड कंपनीज जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, KFC, ये सारे मतलब लाइन में आने लगे हैं। और हर एक मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पर मॉल खुल गया, अच्छा यहाँ पर KFC खुल गया, अच्छा यहाँ पर डोमिनोज खुल गया। ये सब नहीं था पहले, मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि मेनलैंड इंडिया से लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करने से डरते थे, लेकिन अब वो डर नहीं रहा। तीसरा, टूरिज्म को लेके आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कितनी मतलब सयाहों के लिए, टूरिस्ट के लिए कितने यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए हैं, चाहे वो रोड वाइडनिंग हो या दोस काइंड ऑफ थिंग्स, पॉइंट्स बनाना, अलग अलग एरियाज को डेवलप करना, नए हट्स इंट्रोड्यूस करना, तो ये चीजें गवर्नमेंट ने की है। दूसरा, पता चला है कि श्रीनगर में जो है वो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा, रोड्स बनेंगी, लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, टूरिज्म में इजाफा होगा और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की खूबसूरती में भी मजीद इजाफा होगा। तो नो डाउट ये चीजें हमारी नजर से गुजरती रहती है कि किस तरह जो है वहाँ की सरकार जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों का क्या रद्द अमल होता है जब वहाँ पर इस तरह से डेवलपमेंट की जाती है? क्योंकि हमने हमेशा एक ही चीज सुनी है कि कश्मीर जो है वो एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत बनना चाहता है। जब इंडिया वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, डेवलपमेंट करता है, तो वहाँ के लोगों का, कश्मीरियों का रद्द अमल क्या होता है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज क्लैरिफाई, रद्द अमल का क्या मतलब होता है? बिकॉज मतलब रिएक्शन आप बोल रहे हो? रिएक्शन। Okay, so because Urdu is not our main language, या तो कश्मीरी या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। सो जी, रिएक्शन तो देखिए क्या होता है। पहले ये होता था कि जब लोकल गवर्नमेंट्स थी यहाँ पर, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, 370 के हटने से पहले जब लोकल गवर्नमेंट्स थी, तब भी जो है मेनलैंड इंडिया, लाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज वांटेड कि कश्मीर शुड डेवलप मोर एंड मोर, बिकॉज वो जाहिर सी बात है कि इंडिया के लिए सबसे ज्यादा टूरिज्म रेवेन्यू अगर आता तो कश्मीर से, तो वो हमेशा यही चाहेंगे ना कि कश्मीर डेवलप्ड ही रहे, ताकि और ज्यादा टूरिज्म, और ज्यादा रेवेन्यू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट के लिए जो भी फंड्स आते थे, वो आप समझ सकते हो उनकी फंड्स की एम्बेजलिंग होती थी, ठीक है ना। ये सियासी लीडरान क्यों चाहते, जो लोकल सियासी लीडर हैं, वो क्यों चाहते हैं कि 370 वापस आए? क्यों? 370 की वजह से आवाम को कोई फायदा नहीं होता था, आवाम के लिए इसमें कोई मुफाद नहीं है। फायदा इतना होता था कि 370 और 35A रिमूव होने के बाद वहां पर काफी फर्क पड़ा है। तो वही मैं बता रही हूँ, 370 की वजह से क्या है, इन लोगों पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उनको फंड्स की ट्रांसपेरेंसी दिखानी थी। तो अब जैसे बाकी स्टेट्स हैं, उनके सीएम्स को दिखाना पड़ता है कि भाई सेंटर से आए हुए फंड्स का हमने क्या किया, इनको दिखाना जरूरी नहीं होता था। तो आप समझ सकती हैं, इस वजह से जो है कश्मीरी आवाम भी वो बहुत नाखुश थी, मायूस थी। वो कहती थी कि यार कोई हमारे लिए कुछ करता ही नहीं। अब 370 के हटाने से क्या है, फंड्स में ट्रांसपेरेंसी आ गई है, तो वो फंड्स यूज हो रहे हैं कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए। तो धीरे धीरे जो लोगों की वो ख्वाहिश थी कि हम खुद मुख्तार होंगे, वो खत्म हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए सब कुछ कर रही है। ये चीज है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में जो है वो पाकिस्तानियों के लिए या आजाद कश्मीर के लोगों के लिए टूरिज्म को खुलना चाहिए, ताकि लोग जो है वो आके वहां पर खुद देख सके कि वहां पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है? क्योंकि रिसेंटली हमारे कुछ यूट्यूबर, कुछ सहाफी जो है वो आजाद कश्मीर में होकर आए हैं, तो उन्होंने आजाद कश्मीर के लोगों की आंखों में एक हसरत देखी है। जब LOC के उस पार देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, एजुकेशन के निज़ाम को देखा जाता है, वहाँ पर लोगों की
जो वसाइल हैं, जिस तरह उनको फैसिलिटेट किया जाता है, जब वो देखा जाता है तो डेफिनेटली आज़ाद कश्मीर के लोगों की कुछ फैमिलीज भी जम्मू कश्मीर में रहती हैं। वो बड़ी उनकी हसरत है, बड़ी ख्वाहिश है कि वो जम्मू कश्मीर में जाएं, वहाँ पे विजिट करें, लोगों से मिलें, अपनी फैमिली से मिलें। तो आपको नहीं लगता कि टूरिज्म खुलना चाहिए पाकिस्तान के लिए और आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए? मुझे लगता है कि उल्टा होना चाहिए। मुझे लगता है कि इंडिया के लोगों के लिए पीओके में टूरिज्म खुलना चाहिए। तो अच्छा, उससे क्या होगा कि पीओके वालों को जो है थोड़ी उससे मुनाफा होगा, बिजनेस उनका किक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां कोई जाता ही नहीं है टूरिज्म के लिए एक्सेप्ट फॉर लोकल पाकिस्तानीज, उनके बगैर और कोई जाता ही नहीं है। तो अगर इंडियंस के लिए खुल जाए तो आई थिंक इट विल बी बेटर, बिकॉज इकोनॉमी आज इंडियंस की स्ट्रांग है। तो अगर वो अपना पैसा लेकर वहां जाते हैं और टूरिज्म वहां पे बढ़ जाता है तो उनको मुनाफा भी होगा, और साथ ही साथ जब वो इंडियंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो शायद जो नफरत उनके दिलों में है इंडियंस को लेकर वो कम हो जाएगी, और उनको समझ आएगी ये बात कि कश्मीरी भी उतने ही इंडियन है जितने बाकी इंडियंस हैं। तो ये चीज भी उनको समझ आ जाएगी। हमें खबर सुनने में आई थी कि आजाद कश्मीर के अंदर एक मंदिर है जिसकी राहदारी खोलने का जो है वो सोचा जा रहा है इंडियन सरकार की जानिब से, ताकि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, वो कश्मीर में आकर उस जो आपका मंदिर है उसको विजिट कर सके। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, एलओसी पे शारदा पीठ खुल चुका है। तो कश्मीर के लोगों ने खुद कश्मीर के लोगों ने खुद अपने सर पे पत्थर उठा उठाकर उस शारदा पीठ को रिस्टोर किया है। अच्छा, और अभी कुछ ही दिन पहले वो खुल गया है पब्लिक के लिए। इसको इनॉग्रेट किया हमारे एलजी सर ने, और दिग्गज लोग वहां पहुंचे थे उसको इनॉग्रेट करने के लिए। तो वो एलओसी पर ही है, तो एलओसी पार करके उस साइड जाने की जरूरत है नहीं पिलग्रिम्स को, हिंदू पिलग्रिम्स को। जी अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये कश्मीर का मसला कब तक हल होगा? क्योंकि हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला कश्मीर है, जिसके हल ना होने की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो हल नहीं हो पा रहे। तो क्या लगता है हमारी आने वाली जो यूथ है, जो हमारी आने वाली नई जनरेशन है, क्या वो इस आज़ाद कश्मीर के मसले को हल होता देखेगी, या इसी तरह उन्हें भी इन्हीं मसाइल को देखना पड़ेगा? देखिए, हल, जैसे मैंने कहा, हल होने के लिए बहुत जरूरी है कि सच्चाई को कबूल करना सीख जाओ। जब आपको कोई चीज दिखाई जाती है हमारे यहाँ से, तो उसको गोदी मीडिया या इस तरह की चीजें बोलना, जब तक आपको वो ट्रस्ट इश्यूज होंगी तब तक चीजें चेंज नहीं होगी। ट्रस्ट इश्यूज को पहले कंट्रोल करना है, ठीक है ना। जब आपको इस चीज पे यकीन करना है, जब कोई कश्मीर से आके बोलते हैं कि भाई हम यहाँ बहुत खुश हैं, अरे नहीं, आप यू मस्ट बी पेड बाय आरएसएस, you must you maybe you're not Muslim, maybe you're not Kashmiri, maybe you're not, इस तरह की चीजें, पहले तो इसको लिविंग इन डिनाइल मोड, इसको बंद कर दीजिए, ट्रस्ट करना सीखिए। होना चाहिए कि जो पाकिस्तान के सहाफी हैं उन्हें चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में जाएं और अपनी आंखों से देखें और खुद रिपोर्ट तैयार करके मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर डिलीवर करें, ताकि सच्चाई सबके सामने आ जाए। बहुत सारी खबरें आती हैं आज श्रीनगर से, बहुत सारी वीडियोस आती हैं जो हम लोगों को खुद दिखाकर उनका रिएक्शन लेते हैं, लेकिन यकीन करें अवाम यकीन नहीं करती। वो कहते हैं 2-4 लोगों की राय लेने से सारा कश्मीर जो है वो आजादी से जिंदगी नहीं गुजार सकता। अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक मेगा जॉब फेयर लगा, जहां पर 3000 से ज्यादा जॉब वैकेंसीज दी गई वहां के जम्मू कश्मीर के लोगों को, और 120 से ज्यादा इंडियन कंपनी ने वहां पर पार्टिसिपेट किया। यकीन करें, मैंने आज तक ये सूरत हाल कभी पंजाब में भी नहीं देखी। मैं पाकिस्तान पंजाब लाहौर में रहती हूँ, और आज तक कभी यहाँ पर जॉब फेयर नहीं लगा। यहाँ पर हमारी पढ़ी लिखी आवाम जो है, पढ़ी लिखी यूथ जो है, वो डिग्रियां लेकर घरों में बैठी हुई है कि जॉब्स नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। जी, आपने साथ ही साथ ये जॉब फेयर का आपने अच्छा जिक्र किया। साथ ही साथ आप देखिए, अग्निवीर का जब रिक्रूटमेंट प्रोग्राम चल रहा था, कितने सारे कश्मीरियों ने उसमें ये किया, एप्लीकेशन दिया। अरे कितने सारे कश्मीरी युवा जो हैं, नौजवान, वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। तो देखिए, ये चीज जो है हमें यकीन नहीं होता, कुछ ही लोग हैं, ये चीज गलत है। और जो आप कह रही है ना कि उन्हें वहां आने दिया जाए फिर वो यकीन करेंगे, नहीं सना, वो अगर उनको यकीन नहीं करना वो फिर भी नहीं करेंगे। अब जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ही कुछ ऐसे सहाफी हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे आरफा खानम शेरवानी। अब वो इस काम में लगे हुए हैं कि किस तरह से मोदी गवर्नमेंट को गिराया जाए, क्योंकि शायद वो ऑपोजिशन के साथ काम करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है ना। अब उसको, जब वो आई थी कश्मीर, उसको कश्मीर में कम से कम हजारों लोगों ने बोला होगा कि हम नए कश्मीर में बहुत खुश हैं,
मगर वो गई, उसने वो सारे वीडियोस रिलीज नहीं किए। मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने उसको खुल के बोला कि हम बहुत खुश हैं कश्मीर, लेकिन उसने वो वीडियोस रिलीज नहीं। वो फिर भी गई, वो यहाँ पर कई दिनों तक रही, वो गई ढूंढते ढूंढते किसी गली कोपचे में कि एक तो कश्मीरी मिल जाए जो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोले, और उसको मिल गया। कोई बुजुर्ग इंसान था, शायद वो सचमुच खफा था किसी चीज से, शायद उसको कोई कंप्लेन होगी, तो उसने इतना ही बोला उसको ऑन द माइक कि आपको तो पता है कैसे हालात हैं, अब क्या बोले, अब कुछ बोलेंगे तो हम हमारे साथ बुरा हो। अब उसने शायद उस मूड स्विंग में या गुस्से में, शायद उसको कोई सचमुच ग्रीवेंस होगी, तो उसने ऐसे बोला। अब आरफा खानम ने सिर्फ वही वीडियो रिलीज की ये दिखाने के लिए कि कश्मीरी खुश नहीं है। तो ये जो है, अगर आपके सहाफी आपकी यहाँ से इस तरफ आएंगे, वो भी यही करेंगे, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू। जैसे आप जो है रिफॉर्मिस्ट है, आप चाहती है कि दोनों देशों में सुलह हो और दोनों देशों में एक दूसरे के लिए जो है नेगेटिव फीलिंग्स ना हो, ये आप चाहती हैं, आई कैन सी दैट। बट बहुत सारे सहाफी है पाकिस्तान में जो आपके ऑपोजिट सोचते हैं, तो वो क्या करेंगे, वही हरकत जो आरफा खानम ने की, वो यहाँ पर आकर वही हरकत करेंगे। जी अच्छा, कश्मीर में क्या वाकई में लोगों पे कोई जुल्म और ज्यादती नहीं होती? वो पूरी तरह से आजाद जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें हर तरह की फैसिलिटीज दी जाती है? किन फैसिलिटीज की बात करें हम? बिजली, पानी, इंटरनेट, काम करने की आजादी, इबादत करने की आजादी, और क्या होता है? इसके अलावा भी कुछ होता है तो बताइए। सारी आजादी मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद एक सहाफी हूँ, और जब मैं किसी चीज के ऊपर वीडियो करती हूँ तो डेफिनेटली मैं उसकी तस्दीक करके वो वीडियो करती हूँ। तो मैंने तो ये चीजें अपनी नजरों से देखी हुई है, इस पे मैं बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी कर चुकी हूँ। बेसिकली कहा जाता है कि वहाँ के लोगों को जो है वो जेल की तरह रखा जाता है। वहाँ पर बहुत सारे जो इंडिया से हिंदू आके जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जिसकी वजह से कश्मीरी अब वहां पर नहीं रह गए, वहां पे सिर्फ जो है इंडियंस है, इसलिए उसका एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे किया जाता है। देखिए, ये चीज तो अनफॉर्चुनेटली पीओके में हुई है कि पीओके में सिर्फ 8% ही कश्मीरी रह गए, बाकी सारे जो है पंजाब और पश्तूनिस्तान और इधर उधर से आकर बस गए हैं वहां पर। ठीक है ना, तो वहां की डेमोग्राफी, साथ साथ सिंध की जैसे डेमोग्राफी चेंज हुई, मुहाजिरों को लाकर वहां सेटल कर दिया। पंजाबीज की पॉपुलेशन वहां 10 से 15% है, 10 से 12% पश्तून वहां रहते हैं। तो जैसे सिंध की डेमोग्राफी खत्म कर दी आप लोगों ने, जैसे पीओके की डेमोग्राफी खत्म कर दी, वैसे ही आप लोगों को लगता है कि शायद कश्मीर में भी ऐसे ही हो रहा होगा, बट इट इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट बहुत ही कुछ ही, हाँ, मैं दो चीजें आपको बताऊंगी। पहली बात तो हम अभी तक इस कोशिश में कि हमारी कश्मीरी पंडित भाई बहन जो यहाँ से निकल गए थे 89-90 में, बिकॉज एक्सोडस हुआ था उनका, सचमुच उनको डरा के, धमका के, मार के, अजमत रेजी करके उनको यहाँ से भगाया गया। ठीक है ना, ये कश्मीरी मुसलमानों ने नहीं किया था, फॉरेन टेररिस्ट ने आके कश्मीरी मुसलमानों को भी दबाव में रखा, डरा कर रखा, और यहाँ से हमारी हिंदू भाई बहनों को भगा दिया। हम आज भी उस कोशिश में कि वो ही वापस आए। आप तो दूसरे इंडियंस की बात कर रहे हैं, हम तो उन हिंदू की बात कर रहे हैं जो खुद कश्मीरी हैं। वो खुद वापस नहीं आ रहे, अभी तक वो डरे हुए, क्योंकि अभी भी कहीं कहीं दूर दराज किसी गांव में अटैक हो जाता है। मेरा ये सोचना है कि ये जो अटैक्स ये फॉरेन टेररिस्ट नहीं कर रहे, मेरा ये सोचना है कि ये सियासी अटैक्स हैं, ये इसलिए किए जा रहे हैं ताकि दिखाया जाए कि मोदी गवर्नमेंट में कश्मीर सेफ नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि 2019 के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई हैं बॉर्डर्स पे, तो मुझे नहीं लगता कि काम होगा फॉरेन टेररिस्ट का, मगर फिर भी अब तक कुछ प्रूव नहीं हुआ, सो आई कांट से एनीथिंग। लेकिन मैं कह रही हूँ कि इन सब चीजों की वजह से कश्मीरी पंडित खुद अभी तक डरे हुए हैं वापस आने के लिए। तो आप कैसे कह सकते हो कि दूसरे हिंदू यहाँ आकर बसे? इनफैक्ट मैं आपको बोल दूं, कुछ ऐसे थे कश्मीरी पंजाबीज, ठीक है ना, सो दे आर पंजाबी ओरिजिन के, मगर कश्मीर में बहुत सेंचुरीज से उनकी फैमिली सेटल थी, 40-40 सालों से यहाँ बिजनेस कर रहे थे। जब उन बेचारों ने जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई किया, जब डोमिसाइल शुरू हो गया, उनको इनफैक्ट दहशतगर्दों ने अटैक किया, ये कहकर कि डोमिसाइल कोई नॉन कश्मीरी नहीं ले सकता। ठीक है ना, तो उन पर अभी तक उन पर जान का थ्रेट था। ठीक है ना, तो इस वजह से जो है वो अभी भी डरते हैं वापस आने के लिए। तो हम जो है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हालात ठीक हो जाएं, ताकि मोर एंड कश्मीरी पंडित कम से कम वापस आ जाएं। बाकी हिंदूज की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस दिन कश्मीरी पंडित सारे वापस आ जाएं, तब आप सोच सकते हैं कि क्या पता दूसरे हिंदू भी आए, तब आप सोच सकते हैं। और उनके आने से हमें सच पूछो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पर होता नहीं है। आई टेल यू, मैं आपको महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देती हूँ, मुंबई का एग्जाम्पल देती हूँ। वहां पे हर
कम्युनिटी के, कास्ट के, हर स्टेट के लोग रहते हैं, चाहे वो साउथ इंडिया के हो, बंगाल के हो, मध्य प्रदेश के हो, बिहार के हो, हर एक स्टेट के लोग रहते हैं, इवन कश्मीरीज इतने सारे रहते हैं, ठीक है ना। एक मुंबई शहरी ले लो, मगर फिर भी वहां पर गणेश फेस्टिवल भी अच्छे से मनाया जाता है और बाकी कम्युनिटीज भी हिस्सा लेती हैं उन फेस्टिवल्स में, जो मराठी फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है ना। वहां पे एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट ही है, चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे जो वहां की जो कल्चरल आइडेंटिटी को कभी चेंज नहीं किया जाता, इवन अगर दूसरे स्टेट्स के लोग वहां आकर रहने लगे, ये इंडिया की खूबसूरती है। तो कश्मीरियों को वो डर, ये बताएं कि कश्मीरी जो है वो बेसिकली क्या चाहते हैं, क्योंकि हम नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इंडिया ऑलरेडी जितनी कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है वो पूरी दुनिया को ये बता चुका है कि कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है। इवन के बहुत सारी जमातों ने, अलकायदा की जानिब से भी स्टेटमेंट दी गई थी कि पाकिस्तान को अब ये मान लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है और हमें इस बात को एडमिट कर देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बात को कोई भी मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इंडिया जिस तरह से कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, G20 की मीटिंग्स वहां पर करवा रहा है, इंडिया ऑलरेडी पूरी दुनिया को ये बता चुका हुआ है कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। तो बेसिकली कश्मीर वो क्या चाहते हैं, क्योंकि आप फील्ड में निकलती हैं, आप काम करती हैं, लोगों से बातचीत करती हैं, आपका बहुत सारा सहाफत में एक्सपीरियंस है और कश्मीर में भी आप बहुत अरसे से रह रही हैं, तो बेसिकली कश्मीरी क्या चाहते हैं? मेरी जो कौम है ना, आई टेल यू, दे आर सो सिंपल एंड सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है ना। बिजली, पानी, इज्जत की जिंदगी, नौकरियां और इबादत, अकीदत करने की फ्रीडम, बस आप इनको इतना दे दो, ये खुश हैं। दे आर नॉट अ ग्रीडी कम्युनिटी, लेट मी टेल यू, ठीक है ना। और सियासत जो है वो चाहते हैं कि सियासत में चाहे कोई भी हो, बिलीव मी, कश्मीरीज आर वेरी सेक्युलर, उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर हमारा LG हिंदू है या कल हमारा CM कोई हिंदू बन जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे हमें फर्क, हम वी डोंट फील थ्रेटेंड बाय हिंदूज, लेट मी टेल यू दैट। ये शायद आपकी माइंडसेट है, वी डोंट फील। हम बस इतना चाहते हैं सियासत में जो भी हो वो करप्ट ना हो, वो कश्मीरियों को लूटे नहीं, जो कश्मीरियों का हक है उस हक को ना लूटे, हम बस इतना चाहते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। अगर हमें हमारे जो हुकूक है वो दिए जाएं, जो हमें दिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देख लें, क्या कहीं ये लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा? क्या कहीं ये लिखा है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम ज्यादा है तो वहां पर ये वाली स्कीम्स नहीं चलेंगी, या वहां पर डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, या वहां पर जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप को बंद रखा जाएगा? क्या आपने कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा हुआ देखा है, या किसी ने ऐसे? अगर कोई, मैं मानती हूं जैसे रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम, मुस्लिम जो हमारी उम्मत में कई ऐसे हैं जो रेडिकल हैं, वैसे हिंदूज में भी कुछ होते होंगे लीडर वीडर जो रेडिकल स्टेटमेंट्स करते होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि कश्मीर किसी भी तरह से खतरे में है जस्ट बिकॉज किसी लीडर ने कुछ उल्टा सीधा स्टेटमेंट दे दिया कश्मीरी औरतों के बारे में या कश्मीर के बारे में। दैट डज नॉट मीन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये इजाजत देता है कि वो कश्मीरियों पर आकर जुल्म करे। तो ये चीज आपको समझनी है। जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी क्लॉज आ जाए कि भाई कश्मीरियों पे जुल्म करना लाजमी है, तब आप लोग शोर मचाओ ना। जब ऐसी कोई चीज है ही नहीं तो फिर किस रीजन के लिए शोर क्यों मच रहा है? शोर मचना चाहिए उइगुर मुसलमानों के लिए, जिन पर चाइना जुल्म कर रही है, शोर मचना चाहिए कुर्दिश मुसलमानों के बारे में बात की चाइना को अपना दोस्त क्यों कहते हैं? जी सॉरी। अच्छा याना, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं पाकिस्तान से या इंडिया से, आप उन्हें आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी जिन्हें अभी तक ये लगता है कि कश्मीर में रहने वाले लोगों पर इंडिया की तरफ से कोई 15 से 16 लाख की आर्मी जो है तैनात की गई है और वहां पर जेल वाली जिंदगी में रह रहे हैं, उन्हें किसी तरह का कोई राइट नहीं दिए जाते, उन्हें किसी तरह के वसाइल नहीं दिया जाते और वो इंडिया से आजादी चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? पहला मेरा पैगाम, मेरा क्वेश्चन रहेगा उन लोगों के लिए कि बार बार ये फिगर चेंज क्यों होता है? कभी 7 लाख फौज बोलते हो, कभी 9 लाख फौज बोलते हो, कभी 15 लाख फौज बोलते हो, ये चेंज क्यों होता रहता है फिगर? दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगी कि दहशतगर्दी, आपको क्या लगता है कि दहशतगर्दी से छुटकारा सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए या बाकी हिंदुस्तानियों को चाहिए? कश्मीरियों को नहीं चाहिए दहशतगर्दी से छुटकारा? आप बिकॉज आप यहाँ आते नहीं हो, आप देख नहीं सकते कि किस तरह दुकान वाले जो हैं, जब बेचारे हमारे सिपाही जब खड़े होते हैं गन लेकर, चाहे
स्नो गिर रहा हो, या चाहे गर्मी हो, या चाहे बारिश गिर रही हो, जिस तरह से वो हमें गार्ड करते रहते हैं, तो दुकान वाले खुद बाहर आके उनको बोलते हैं आ जाओ कुछ टाइम के लिए चाय पी लो, उनके लिए खाना ला कर देते हैं। और जो औरतें हैं, खातूनें, वो बिल्कुल, खवातीन बिल्कुल जो है सेफ फील करती हैं अराउंड देम, यू नो। जब ये खड़े होते हैं ना किसी गली में या कोपचे में, वो सेफ फील करती हैं कि चलो भाई हमारा आर्मी से कोई भाई यहाँ पर खड़ा है। लेकिन खैर ये पुरानी बातें हैं। मैं आपको कह दूं कि ऑलरेडी ऑर्डर्स आ चुके हैं, ये तो न्यूज में भी आया है कि स्लोली स्लोली जो है आर्मी को यहाँ से कम किया जाएगा, और बहुत सारी तादाद में सीआरपीएफ को भी कम किया गया है। बहुत सारी यूनिट्स को, आर्मी यूनिट्स को यहाँ पर बंद किया गया है, क्योंकि पिछले 2 सालों से खबर आई थी कि इंडिया जो है अपनी आर्मी जो है वो रिमूव करने जा रहा है जम्मू कश्मीर से, और ज्यादातर लोगों ने यही कहा था क्योंकि शायद G20 की वहां पर मीटिंग्स होने जा रही है, तो इसलिए इंडिया ने ये इकदाम लिया है ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक अच्छा इमेज आए कि यहाँ पर हमने किसी तरह का कोई लोगों के ऊपर रोक टोक नहीं लगाई हुई, यहाँ पे कोई आर्मी तैनात नहीं। देखिए, पहली बात तो आर्मी में इस वक्त जो भी है वो कश्मीरी है, मोस्ट ऑफ देम, द मैक्सिमम नंबर जो अभी आर्मी में इस वक्त है वो खुद कश्मीरी है, तो उनको निकाल के कहाँ भेजें? और बॉर्डर है तो वहां पर आर्मी को होना ही है, जाहिर सी बात है। और दूसरी चीज है कि G20 का ऐलान होने से पहले से ही ये ऐलान किया गया है, काफी टाइम से। और ये इसलिए किया गया क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो ऑलरेडी क्योंकि यहाँ पर लोग भी खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग भी अब दहशतगर्दों का साथ नहीं देते, ठीक है ना, तो क्या जरूरत है इंडिया को इतना सारा पैसा अपने डिफेंस बजट में डाल के इतनी सारी आर्मी को यहाँ पालने? वो भी तो सोचेगी ना कि हम डिफेंस बजट में कटौती कर देते हैं, चलो इतने लोगों की वहां जरूरत है ही नहीं। तो ये चीज है। थैंक यू सो मच याना मीर। मुझे उम्मीद है कि वो लोग जिनके दिमागों में कश्मीर को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव जो है वो स्टेट ऑफ माइंड बने हुए हैं, नेगेटिव सोच बनी हुई है, वो शायद तब्दील हो जाए, क्योंकि हम भी एक अरसे से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगियां हैं उनको कम किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीर एक वाहिद मुद्दा है, एक मेन चीज है जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो बेहतर होने का नाम नहीं ले पा रहे। और बहुत सारे लोग जो कश्मीर के हवाले से झूठी और सच्ची खबरें सुनते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद उनकी सोच किसी ना किसी हद तक जरूर बदली होगी। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने रमजान के इस मुबारक महीने में इतना अपना कीमती वक्त दिया हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हर बार पाकिस्तानी यूट्यूबर्स वही सवाल करते हैं कि क्या इंडिया में जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, क्या कश्मीर में कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, और हर बार भारत की तरफ से कोई ना कोई उनके दिमाग के जाले साफ़ करता है। उसके बाद भी अगर पाकिस्तान की जनता इन वीडियो को देखकर अपने विचार नहीं बदलती, अपनी सोच नहीं बदलते हैं, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। याना मीर ने बड़ी अच्छी बात कही कि पाकिस्तानियों को यकीन दिलाना हमारा काम नहीं, हमारे पास इससे और भी बेहतर काम है। बहुत सही बात कही उन्होंने। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।